सो नेक्स्ट वोकेबलरी इज गजीबो। गजीबो का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए पवेलियन स्ट्रक्चर समटाइम्स जस्ट अ थिंग इट कैन बी ऑक्टागनल और इट कैन बी टूरेट शेप। टूरेट मतलब स्क्वायर में एक हो सकता है इस तरह से। ऑफन बिल्ड इन ए पार्क गार्डन और स्पेशियस पब्लिक एरिया। सम आर यूज्ड ऑन ओकेजन एज अ बैंड स्टैंड। ठीक है, ये हो गया। गैम्बल का मतलब क्या होता है? अब आपने ये कभी बनाई होगी बचपन में, हट्स बनाई होंगी। सो दिस पार्ट, दिस ट्रायंगुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ गैबल। सो द ट्रायंगुलर एंड ऑफ ए वॉल अबाउट द इफ विद ए पीक रूफ। मतलब क्या है कि एक पीक रूफ है और आपके पास ट्रायंगुलर जो स्पेस बनता है दैट्स कॉल्ड द गैबल। निश का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने लेट मी जस्ट मेक अ थिंग फॉर यू। लेट्स से इट इज़ अ वॉल और मैंने यहाँ पर एक हल्का सा एक मैंने एक एरिया दिया हुआ है लाइक दिस। सो यू कैन पुट स्कल्पचर ओवर हेयर या फिर कुछ भी सामान रख सकते हैं आप। तो जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड द निश। So niche in architecture, decorative recess set into a wall for a purpose of displaying a statue, a vase, a font और अदर सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पर कि गमला रख दीजिए या फिर आप इसमें स्कल्पचर भी रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप विलेज में जाते हैं तो ये काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में आता था। लाइक दे यूज टू पुट लाइक कैंडल्स और उसको दिया बोलते थे। सो दे जस्ट टू प्रोवाइड द लाइटिंग ओवर इन द नाइट। नेक्स्ट इज कॉल्ड द मोल्डिंग। मोल्डिंग बहुत सिंपल है। आपने देखो, मोल्डिंग इज अ स्ट्रिप ऑफ द मटेरियल विद वेरियस प्रोफाइल्स यूज टू कवर ट्रांजिशंस बिटवीन सर्फेसिस और द डेकोरेशन। आपने देखा होगा कि जो ये डिज़ाइन बना दिया जाता है, लाइक सपोज दिस इज वन सर्फेस और दिस इज अनदर। तो इसको अच्छे से बनाने के लिए अभी आप जहाँ बैठे होंगे तो यू प्लीज़ लुक एट योर रूफ। तो आप रूफ में देखेंगे डेकोरेटिव मटेरियल भी लगाया जाता है। ठीक है, लिंटल, व्हाट डू यू मीन बाय द लिंटल? सपोज दिस इज अ वॉल और हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड एन ओपनिंग ओवर हेयर। अब अगर हम लोग ऐसे ही ब्रिक डालना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? द लोड विल कोलैप्स। जो ये लोड है वॉल का, इसके ऊपर और भी तो दीवार आएगी ना, इट इज गोइंग टू बी मैनी कोर्सेज ओवर इट, सो इट विल कोलैप्स। तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्लैब प्रोवाइड कराते हैं। इसका काम होता है जो लोड इसके ऊपर आ रहा है, सो इट ट्रांसफर from this and to enter this. So this is called the lintel. A lintel is a structure horizontal support used to span an opening in wall or between the two vertical support. Clear? लैंडिंग क्या होती है? अभी आपने स्टेयर के साथ गए होंगे, सो आप यहाँ से चढ़ते हैं, उसके बाद जो ये वाला पार्ट आता है दैट्स कॉल्ड दी लैंडिंग। ठीक है, सो लैंडिंग इन अ स्टेयर इज अ लेवल फ्लोर और द प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड एज अ लोकेशन वेयर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर चेंज। जहाँ पर स्टेयर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, आप यहाँ पर गए, नाउ यू हैव टू मूव इट लाइक दिस। सो दिस इज प्रोवाइड फॉर टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। आप डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये दिया जाता है बिटवीन फ्लाइट ऑफ द स्टेयर। जो ये वाला पार्ट होता है, दिस इज वन फ्लाइट, दिस इज अनदर फ्लाइट। ठीक है, सो मैं फिर से बता देता हूँ, दिस इज वन फ्लाइट, दिस इज अनदर फ्लाइट, दिस इज अ लैंडिंग। और जो ये वाला पार्ट होता है, लाइक इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, लाइक दिस। ऐसे तो होते हैं आपकी जो लाइक आप यहाँ पैर रखते हो उसके ऊपर। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड राइजर, RISER। और जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड एंड राइजर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लैंडिंग की प्रोवाइड की जाती है, लैंडिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है टू प्रोवाइड दी डायरेक्शन, किसी को चेंज करने के लिए। दूसरा क्या होता है? सिक्योरिटी मेजर्स भी होते हैं कि अगर बाय चांस कोई पर्सन है, इफ़ अगर हम बात करें, अगर वो गिर जाता है तो एटलीस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अगर सीधी होगी तो वो बिल्कुल नीचे गिरेगा, तो इट कैन बी इंजीरियस। ठीक है, और भी चीज़ हो सकती है लाइक टू प्रोवाइड द रेस्ट। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब स्केल्टर्स होते हैं मॉल में, जो ऑटोमेटिक जो स्केल्टर्स होते हैं, अगर किसी वजह से बंद हो जाए, अगर आपको वहाँ जाना पड़े तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। डू यू नो वाई? क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं जब वर्टिकल मूव करते हैं, तो जो हमारी काफ्स की मसल्स होती हैं, लाइक जो हमारा है ना, ये वाली जो मसल्स होती हैं, सो दिस मसल्स विल ऑलवेज इन स्ट्रेन। तो जब ऊपर चढ़ते हैं, सो वी नीड अ रेस्ट। लाइक 7 to 8 स्टेप के बाद हमारे मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। और ये रेस्ट कब मिलता है? जब एक लैंडिंग आ जाती है तो हमारी जो डायरेक्शन थी वर्टिकल थी एक तरीके से, फिर आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं पैर की, उनको रेस्ट मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडिंग। नेक्स्ट इज कॉल्ड मेज़ेनाइन। मेज़ेनाइन का मतलब क्या होता है? एक टेम्पररी एक फ्लोर होता है। सो मेज़ेनाइन और एक एंट्रीसोल, याद रखना, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड दैट एंट्रीसोल क्या होता है। इज एन इंटरमीडिएट फ्लोर बिटवीन मेन फ्लोर ऑफ बिल्डिंग।
एक फ्लोर हमारा ये वाला है, दूसरा फ्लोर हमारा ये वाला है। सो इंटरमीडिएट जो फ्लोर है उसको बोला जाता है मेज़ेनाइन फ्लोर, एंड देयरफॉर टिपिकली नॉट काउंटेड अमंग द ओवरऑल फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। और ये नॉर्मली जो फ्लोर होता है उसको हम टोटल में उसको काउंट नहीं करते हैं। पैरापिट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आप यहाँ पर मोल्डिंग, अगर जैसे आप छत पर गए हैं और आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, अदरवाइज कोई भी यहाँ से गिर सकता है, सो जो अगर वॉल बनाते हैं तो दिस वॉल इज कॉल्ड एज द पैरापिट। सो अ लो वॉल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी हाइट होती है 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 80 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, प्लेस टू प्रोटेक्ट एनी स्पॉट वेयर देयर इज सडन ड्रॉप, मतलब यहाँ पर कहीं भी गिरने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज बनाई जाती है क्वे पर, और ये हाउस टॉप जो छत होती है हमारी, वहाँ पर भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ओगी आर्च क्या होता है? आर्च तो आप जानते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। सो ओगी का मतलब होता है अगर ये इस तरह से पॉइंटेड फॉर्म हो, लाइक एस, एक ऐसा आपका ये बना, दूसरा ऐसा आपका ऐसा बना, सो दिस कॉल्ड दी ओजी आर्च। सो एन आर्च विद ए कंपाउंड कर्व पार्शली कॉनकेव एंड पार्शली कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, लुक लाइक द कील ऑफ अ बोट, ऑल्सो नोन एज अ कील आर्च। ठीक है। मोटिव क्या होता है? अ पैटर्न, अ पिक्चर और अ पैटर्न ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, लाइक आपका स्क्वायर इट इज रिपीटिंग, सो वी विल से इट इज अ मोटिव। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर होता है पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या है? जैसे यहाँ पर दिस इज द कैपिटल, दिस इज द कॉलम ना, यहाँ बेस होता है, ये शाफ्ट है और ये कैपिटल है, अगेन यहाँ पर चीज होगी। उसके बाद जो क्लासिकल ग्रीक आर्किटेक्चर में बनाया जाता है, सो दिस ट्रायंगुलर पार्ट इज कॉल्ड द पेडिमेंट। ठीक है, जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है उसको बोला जाता है पेडिमेंट। एंड ओपन पोर्च विद कॉलम सपोर्टिंग अ पेडिमेंट रूफ क्रिएटिंग द एंट्रेंस और सेंट्रल पीस ऑफ ए फसाड। फसाड का मतलब हम जानते हैं कि आर्किटेक्चर किसी फेस को, अगर किसी बिल्डिंग है उसके एलिवेशन को, उसका फेस को हम लोग एक आर्किटेक्चरली उसको बुला दें, दैट्स कॉल्ड ये फसाड। क्लियर। फिर आता पुर्लिन। देखो, जब आपको ये स्लांट रूफ बनानी होती है तो आप कैसे बनाते हैं? एक आप ऐसा बट एक एलिमेंट ऐसा देंगे, फिर आप उसको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस एलिमेंट। ठीक है, जो ये वाला जो होता है दैट्स कॉल्ड द राफ्टर, दिस इज कॉल्ड द राफ्टर, ये भी राफ्टर है, और जो ये जो हमको जोड़ कर रखता है उसको बोलते हैं पुर्लिन। ठीक है, सो इज द राफ्टर, दिस इज पुर्लिन, सो हॉरिजॉन्टल बीम इन अ रूफ। क्लियर, पेडिमेंट क्लियर हो गया। पार्टीशन वॉल, पार्टीशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, पार्टीशन, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, तो एक ऐसी वॉल जो किसी स्पेस को पार्टीशन करती है, उसको बंटवारा करती है, दैट्स कॉल्ड द पार्टीशन वॉल। सो पार्टीशन वॉल आर नॉन लोड बेयरिंग। मतलब क्या होता है? क्योंकि इसका काम पार्टीशन है तो हम इसके ऊपर लोड देने की जरूरत ही नहीं है, स्पेस है, इसको आप ऐसा समझें, लाइक अगर मैं एक स्पेस ऐसा बनाता हूँ लाइक दिस, ये आपका रूम है और आप यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, और लाइक दिस, एंड मुझे लगता है कि लाइक वी नीड कि ये रूम काफ़ी बड़ा है, वी नीड टू पार्टीशन इट। आपने क्या किया? एक वॉल बना दी यहाँ पर, बहुत हल्की सी वॉल बना दी, सो जस्ट एक अपने डोर प्रोवाइड करा दी यहाँ पर, तो दिस इज वन रूम, दिस इज अनदर रूम। तो इस लोड के ऊपर, इस वॉल के ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज नॉन बेयरिंग लोड। अगर पार्टीशन वॉल है तो नॉन बेयरिंग लोड है, मतलब इस पर कोई भी लोड नहीं होगा। लोड कहाँ पर होगा? इन वॉल के ऊपर होगा, बिकॉज दीज आर स्ट्रक्चरल वॉल्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। पिलर कुछ नहीं होता है, कॉलम को अगर फ्री स्टैंड कर देते हैं, मतलब किसके ऊपर कोई लोड नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड द कॉलम। जैसे स्टेट एम्बलम है अशोक का स्तंभ, तो ये स्तंभ भी क्या है? पिलर ही बोला जाता है। शटरिंग क्या होती है? टेम्परेरी मोल्ड होता है कि आपको पता है कि आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है, आप सीमेंट डालेंगे तो बिल्कुल पिघल जाएगा, गिर जाएगा, वो एक जगह तो रुकेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? बॉक्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक बना दिया, मोल्ड बना दिया, एंड वी फिल द सीमेंट। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा? सीमेंट विल गेट द विल सेट इटसेल्फ, और उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको मोल्ड को हटा देते हैं। सो इट इज कॉल्ड शटरिंग। सो टेम्परेरी मोल्ड इन विच कॉन्क्रीट इज पोर्ड एंड अलाउड टू सेट इनटू बीम, वॉल, कॉलम, जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं। ठीक है, गमले भी बनाना चाहते हैं तो इट्स ऑल्सो लाइक एक उसी टेक्निक पर काम होता है। फिर होता है पोर्टिरिको। पोर्टिरिको क्या होता है? एन ओपन पोर्च। एक ओपन पोर्च है, मतलब आप यहाँ पर ये सेमी का इनक्लोज कुछ नहीं है, इट इज लाइक ओपन पोर्च है विद कॉलम्स। तो यहाँ पर आप कॉलम देखने को मिलेंगे, सपोर्टिंग ए पेडिमेंट रूफ। तो पेडिमेंट मतलब इस तरह से रूफ भी हो सकती है, क्रिएटिंग द एंट्रेंस और द सेंटर पीस ऑफ द फसाड। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द पोर्टिको। राफ्टर हम लोग बात कर चुके हैं, जो पुर्लिन वाला पार्ट था ये पुर्लिन है, तो जो ये है दैट्स कॉल्ड द राफ्टर, और जो ये वाला पार्ट होता है पुर्लिन होता है। तो राफ्टर क्या है? ये है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द राफ्टर, दिस इज राफ्टर, और ये पीछे होता चला जाएगा और इसको हम डालेंगे
उसको हम बोलेंगे पुरलिन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्वीन पोस्ट किंग पोस्ट होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको नॉर्मली। देखो इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल एलिमेंट बना दिया, तो यहाँ पर आप जानते हो पुरलिन्स एंड राफ्टर वगैरह हो गए। अगर ये एक ही है तो उसको बोलेंगे किंग पोस्ट। इफ इट इज ओनली वन पोस्ट वी विल कॉल दिस ए किंग पोस्ट। अगर हमें बनाना हो क्वीन पोस्ट तो मैं कैसे बनाऊंगा क्वीन पोस्ट? लेट मी, अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ, पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, एक प्रोवाइड यहाँ पर करा देता हूँ और उसको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड द क्वीन पोस्ट। ठीक है, याद रखना किंग पोस्ट के अंदर ओनली वन पोस्ट इज देयर एंड क्वीन पोस्ट इज हैविंग द टू पोस्ट। फिर आता है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या होती है? अगर आप जहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप एक काम करें, लाइक आप जहाँ बैठे हुए हैं तो ये आपका क्या है, आपका फ्लोर है और ये आपकी मान लेते हैं इट इज़ अ वॉल। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ एक लाइन जा रही होगी, 6 इंचेस की होती है नॉर्मली, सो दैट्स कॉल्ड द स्कर्टिंग। सो स्कर्टिंग इज अ बेसिकली ए बोर्ड दैट रन्स अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द इंटीरियर वॉल एंड द फ्लोर। तो ये फ्लोर है हमारा और ये वॉल है, तो उनके जो इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पर ये लगाया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है? एक तो ये होता है कि इस पर स्क्रैचेस ना पड़े, आप फर्नीचर मूव करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वॉल पर स्क्रैचेस ना आए। दूसरा क्या होता है, अनवांटेड जो आपके जो पाइप्स हैं या फिर जो वायर्स हैं उनको आप उनको हाइड कर सकते हैं और थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, साइड लाइट क्या होता है? सो विंडो प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ अनदर विंडो और डोर दैट आर नैरोअर देन द सेंट्रल ओपनिंग। मतलब क्या है, ये आपके पास एक डोर था, आपने क्या किया, एक हल्की सी विंडो लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया, दैट्स कॉल्ड द साइड लाइट। नाम से क्लियर है, जो किसी भी डोर या विंडोज की साइड से लाइट देता है दैट्स कॉल्ड द साइड लाइट। क्लियर? रोज विंडो क्या होती है? इट इज रोज विंडो, ये होती है गोथिक आर्किटेक्चर के अंदर, गोथिक आर्किटेक्चर। सो रोज विंडो इज ऑफन यूज्ड एज अ जेनरिक टर्म। तो एक नॉर्मली जेनरिक टर्म है अप्लाइड टू अ सर्कुलर विंडो। तो नॉर्मली क्या होती है, सर्कुलर विंडो होती है ये, बट इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर दोज फाउंड इन चर्चेज ऑफ द गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल। तो नॉर्मली क्या है, गोथिक आर्किटेक्चर में जो चर्च आर्किटेक्चर हुआ करता था, सो दैट टाइम इट इज वेरी फेमस, सो इट इज रोज विंडो। फिर आता है स्तूपा। स्तूपा आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको 4 चीज़ें याद रखने की जरूरत है। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यू हैव टू रिमेंबर द 4 थिंग्स। वन इज स्तूपा, जहाँ पर यहाँ की एशेज होती थी, जो उनकी राख है, जहाँ पर उनकी तरह से जो उनके जैसे जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जब उनकी डेथ हो गई थी, उसको बोलते महापरिनिर्वाण। सो उनकी जो बॉडी थी, जो उनके एशेज थे, उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया और 8 स्तूपास बनाए गए। एक स्तूप बनाया गया जो वेसल में रखा गया था उनके एसेस, उसको नोवा स्तूप बनाया गया था। ठीक है, तो स्तूपा। सेकेंड इज कॉल्ड, इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, मेधी, तोरंस और वेदिका, ये अलग अलग पार्ट हैं। दूसरा होता है आपका चैत्यास एंड थर्ड इज विहारास। चैत्य का जगह क्या होता है, वेयर द मॉन्क्स प्रे, जहाँ पर वो प्रे करते हैं मॉन्क्स, उसको बोलते हैं चैत्य। विहारा का मतलब होता है जहाँ पर विहार करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, सो इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन, ये मोनेस्ट्रीज बोला जाता है। एंड द फोर्थ इज स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर, फिर स्टैंडिंग पिलर। तो ये चारों चीज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे सिर्फ टॉरेंस इज अ स्तंभ, ठीक है, ये वेदिका है। ट्रेसरी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेसरी? सो ट्रेसरी इज द स्टोन वर्क एलिमेंट दैट सपोर्ट द ग्लास इन गोथिक विंडो। जो गोथिक विंडो को सपोर्ट करने के लिए जो ये फ्रेम बनाया जाता था स्टोन का, उसको बोला जाता है ट्रेसरी। स्क्रैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सपोर्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड वर्कर। आप ये मान के चलें, आपको एक वॉल बनानी है तो आप खड़े होकर बना सकते हैं ना, आप यहाँ पर एक वॉल डाल देंगे, लेकिन आपको वॉल इतनी हाइट पर हो चुकी है तो क्या करेंगे, देन यू नीड टू स्टैंड ऑन लाइक दिस, जिससे कि वॉल यहाँ पर आ सके। फिर उसके ऊपर जाना होगा तो उसको बोलेंगे स्क्रैफोल्डिंग। ठीक है, शटरिंग और स्क्रैफोल्डिंग में कंफ्यूज मत होना। शटरिंग जो होती है वो मोल्ड होती है, स्क्रैफोल्डिंग क्या होती है, लेबर्स के लिए होती है या फिर जो वह काम कर रहा है। इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सपोर्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्डिंग वर्कर्स। स्क्रैफोल्डिंग आल्सो कॉल्ड स्क्रैफोल्ड और स्टैगिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट ए वर्किंग क्रू एंड मटेरियल टू एड इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द बिल्डिंग, ब्रिजेस ऑल ओवर मैन-मेड स्ट्रक्चर्स। क्लियर? फिर होता है वर्नैकुलर। वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल। कुछ भी बोल सकते हैं कि वहाँ की वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, लोकल क्लोथिंग क्या है, तो वर्नैकुलर कुजिन्स बोल सकते हैं खाने के लिए। या हम बात करें कि वर्नैकुलर कल्चर, कि वहाँ का लोकल कल्चर क्या है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया कुछ आर्किटेक्चर होता है जो एजेस में इवॉल्व हुआ है,
So that's called the vernacular architecture. Vernacular architecture is a category of the architecture based on localized needs and construction material and reflected local tradition. तो उसको बोलते हैं vernacular architecture. सेक्शन क्या होता है? सेक्शन आप ऐसे समझो लाइक दिस इज एप्पल, ठीक है. अब मुझे नहीं पता अंदर क्या है, सो अगर मैं उसको नाइफ से उसको बीच में से काट देता हूं तो आई विल गेट कि यहाँ पर सीड्स हैं. तो ये जो होगा इसको बोलेंगे सेक्शन है कि इट इज सेक्शन ऑफ एन एप्पल. तो सेम चीज़ है. अब मुझे घर, अब मान कर चलें कि दिस इज अ रूम, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है. तो मैं क्या करूँगा, उसको इस पार्ट से डिवाइड कर देता हूँ, आधा पार्ट निकाल देता हूँ, सो दैट आई कैन चेक फ्रॉम इनसाइड. तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ डोर आएगा, विंडो आएगी. तो दैट्स कॉल्ड द सेक्शन. So a view of a drawing of something as if it was cut from the top of the bottom so that you can see the inside. Clear? फिर होता है स्काईलाइट. स्काईलाइट क्या होता है? जैसे नाम से क्लियर है, स्काई से लाइट आ रही हो. सो स्काईलाइट समटाइम कॉल्ड एज अ रूफ लाइट. तो उसको याद रखना, रूफ लाइट भी बोला जाता है. Is a light transmitting structure of window usually made of transparent or translucent glasses that is form all part of the roof space to building of day lighting and ventilation purposes. मतलब क्या होगा, जो लाइट आ जाएगी यहाँ पर और आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा. ये नॉर्मली कहाँ पर होता है? इट इज इन टेम्परेट रीजन. क्यों? वहाँ पर अब हम इंडिया में बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. क्यों? इतनी ज़्यादा सन लाइट वैसे भी आती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है. लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. वहाँ पर पता है कि जो सनलाइट यहाँ पर ही आती है, सो यहाँ पर बना देते हैं. टेम्परेट यूरोप की बात करें, स्ट्रक्चर आप जानते हैं क्या होता है. समटाइम दिस इज बिल्ड बाय पुटिंग पार्ट टुगेदर एंड दैट यूजुअली स्टैंड ऑन इट्स ओन. कुछ चीजें और देख लेते हैं कि ये वोकैबुलरी है दैट इज ऑन द 108 पेज. सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल. अगर कोई भी ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर जो कुछ भी बनाते हैं उसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर. ठीक है. सब स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट बिलो द ग्राउंड लेवल. तो आप ऐसा मान कर चलें, ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल को दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं, लाइक इस तरीके से. ठीक है. सो ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर. और जो नीचे है, मे बी अपन बेसमेंट प्रोवाइड किया है, उसको बोलेंगे सब स्ट्रक्चर. स्टोरी का मतलब क्या होता है कि मंजिल बोलते हैं पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कॉम्प्रोमाइज ऑल द रूम्स दैट आर ऑन द सेम फ्लोर लेवल. कि फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, या पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, थर्ड मंजिल है. ठीक है. बेसमेंट आपको पता है. फाउंडेशन भी आप जानते हैं. फाउंडेशन क्यों दी जाती है? वेरी सिंपल. अगर मैं कोई लोड प्रोवाइड करने वाला हूं तो ये ग्राउंड पर धंस जाएगा, है ना. ये तो हम क्या करते हैं, एक सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बना देते हैं. P डायरेक्शनली फोर्स अपॉन ए. आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा. अगर एरिया कम होगा देन प्रेशर विल बी हाई. तो हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं. वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एरिया. सो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो जो प्रेशर होगा इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर का, वो थोड़ा कम लगेगा. ठीक है. फुटिंग क्या होती है? इट इज एन एनलार्ज बेस एट द लोअर एंड ऑफ द फाउंडेशन. इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द ग्राउंड. इट्स अ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन. ठीक है. लोड बेयरिंग क्या होती है? इट्स अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर वेयर द लोड इज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर. लोड बेयरिंग वॉल, नॉन लोड बेयरिंग वॉल हमने बात की थी. जो पार्टीशन वॉल होती है, इट इज नॉट लोड बेयरिंग. मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड आता है तो उसको बोलेंगे लोड बेयरिंग. ये लोड बियर कर रहा है. बीम क्या होता है? कॉलम का ही पार्ट होता है. पार्ट मतलब कॉलम नहीं होता है पार्ट, कॉलम के जैसा होता है. बस याद रखना, इट इज हॉरिजॉन्टल एलिमेंट. जो कॉलम होता है वर्टिकल होता है ना, इस तरह से खड़ा ही रहता है. और जो ये है, इट इज हॉरिजॉन्टल एलिमेंट. प्लिंथ लेवल क्या होता है? इट इज अ लेवल बिटवीन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, यूजुअली द ग्राउंड फ्लोर लेवल. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी. ये बिल्डिंग है और ये मान लीजिए बेसमेंट दिया हुआ है. जो ये वाला पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द प्लिंथ. ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग किसी भी वॉल के अंदर आप कैसा बना सकते हैं, लाइक डोर कर देंगे या फिर डोर्स, विंडोज, गैप्स कुछ ही प्रोवाइड करा सकते हैं. दैट्स कॉल्ड द ओपनिंग. छज्जा क्या होता है? जो आप समझ रहे हैं वही छज्जा होता है. लाइक दिस इज योर डोर और आपको पता है कि यहाँ पर सनलाइट पड़ सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छज्जा प्रोवाइड करा देंगे सो दैट की जो लाइट आती है वो इस तरह से आती है ना, आपको ओपन नहीं होगी. या फिर रेनफॉल हो रही है तो एटलीस्ट ये वाला एरिया जो है आपका कवर अप रहे, अदरवाइज द वाटर विल कम इनसाइड योर रूम. ठीक है. फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मेड स्टेबल बाय स्केलेटन, मतलब columns and beams के through. This is able to stand over itself and can resist deformation. This skeleton takes the weight of all the element and transfer to its ground. ठीक है. तो I guess आपको vocabulary clear हो गई होगी. So from next video we are going to see the prominent buildings. उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ आर्किटेक्ट के बारे में कुछ हम बात करेंगे जो आपको जानकारी होना जरूरी है, जो बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.